नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का बसंत विहार में। हमारा देश 4 स्तंभों पे टिका हुआ है। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता। विधायिका वो होता है जिन लोगों को हम वोट देकर विधानसभा या संसद भवन में भेजते हैं और ये लोग कानून बनाने का काम करते हैं। उसके बाद से आता है कार्यपालिका, यानी जो भी सरकारी महकमे में काम करते हैं उस कानून को लागू कराते हैं, उन लोगों को कार्यपालिका कहा जाता है। तीसरा आता है न्यायपालिका, यानी जो आम भाषा में अगर हम आपको बताएं तो जहां से हमें न्याय मिलता है उसको न्यायपालिका कहा जाता है, यानी कोर्ट कचहरी से आप ताल्लुक़ रख सकते हैं। कोर्ट कचहरी के रूप में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस तरह से आप समझ सकते हैं, इसे न्यायपालिका कहा जाता है। चौथा, जो इन तीनों पे पैनी नज़र रखता है वो है पत्रकारिता, और इन सभी के कार्रवाइयों पे और इसको संविधान जो है हमारा वो हमें अधिकार देता है कि हम किसी भी महकमे में जाकर उनसे सवाल कर सकते हैं, चाहे वो हमारे देश के राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या किसी स्कूल का चपरासी तक से हम सवाल कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई अब इस तरह की क्यों बातें किया जा रहा है, ये पत्रकारिता, न्यायपालिका, इन चारों स्तंभों का क्यों बातें हो रहा है। तो चलिए, कल गोपालगंज के सदर अस्पताल में जब एक पत्रकार वहाँ पे कुछ सवाल कर रहा होता है तो वहाँ के सुरक्षा कर्मी द्वारा उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। सहयोग कीजिए ना, हम पूरा सहयोग करेंगे आपका। ये देखिए यहाँ पर कैमरा घुमाइए और इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। हम आदेश का पालन कर रहे हैं। ज्यादा आप चलिए, पहले बाहर चलिए, इतना पढ़ लिख क्या कर लीजिएगा इसको बना क्या महाराज। मेरा कैमरा काहे छीन रहे हैं? अब आउट फ्रॉम करिए, अच्छा, गेट आउट होइए। क्या करिएगा? कुछ नहीं करेगा, हम अपना आपको रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप चले जाइए यहाँ कौन से। है? हम यहाँ के सिक्योरिटी अफसर हैं। कहाँ आपका वर्दी है? वर्दी है या नहीं है? मेरी 8 बजे से ड्यूटी में पहले आया हूँ। ऐसा चलिए, ही ड्यूटी पे आप लोग रहते हैं? हम कैसे रहते हैं, छोड़िए ना। आपको तो आखिर ये क्यों कर रहा है? दिमाग खराब करके रखा हुआ है। वो पत्रकार पूछ रहा है, लेकिन जो सुरक्षा कर्मी है, जो वहाँ का गार्ड है, उनके माइक पे मार देता है। माइक पूरी तरीके से नीचे गिर जाता है और जो पत्रकार है वो पूरी तरीके से वहाँ पे ठिठका यानी हस्तप्रभ रह जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाता है। इसके बाद से ज़िले के और भी पत्रकार वहाँ पे पहुँचते हैं, कुछ अपनी आवाज़ उठाते हैं, लेकिन उस आवाज़ को ना तो जो अस्पताल का महकमा है वो कोई अहमियत देता है और ना ही प्रशासन गोपालगंज की कोई अहमियत देता है, और ना ही इस पूरे प्रकरण की निंदा की जाती है प्रशासन द्वारा। हालांकि अगर हम पेपर की बात करें तो उसमें जो पार्टियां हैं यहाँ की, भाजपा हो गई या जदयू हो गई या राजद हो गई, इसके जो भी मान लीजिए कि सपोर्टर हैं वो लोग तो निंदा किए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा जो हमारे गोपालगंज के डीएम है श्री नवल किशोर चौधरी जो द्वारा इस पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है, और ना ही किसी प्रकार का इस पे स्टेटमेंट आता है, ना ही किसी प्रकार का कोई आश्वासन दिया जाता है कि चलिए उस सुरक्षा कर्मी पे कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी पूरी तरीके से इस पूरे प्रकरण को दरकिनार कर दिया जाता है, जिस प्रकरण में एक पत्रकार की पूरी तरीके से बेइज्जती की जाती है। अगर मान लीजिए कि पत्रकार अपने कार्य को नहीं करेंगे तो फिर किस तरह से ये देश चलेगा। सरकारी तो जो भी कर्मी है वो ये चाहते हैं कि हमारे किसी भी काम में किसी का हस्तक्षेप न हो, हम जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से करते रहें। एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हम देख रहे थे, उसमें अभिषेक बच्चन एक डायलॉग दे रहे हैं, जिस डायलॉग में वो कहते हैं कि जो सरकारी कर्मी है उनको काम नहीं करने के लिए तनख्वाह दिया जाता है और काम करने के लिए उनको रिश्वत दी जाती है। अगर इस बात को आप थोड़ा धरातल पर देखेंगे तो ये पूरी तरीके से 16 आने सच है। हालांकि मुझे अब मालूम नहीं है कि वो कौन सा फिल्म का डायलॉग है और फिल्म भी मैंने देखा नहीं है। तो इस तरह से यह पूरा प्रकरण हमारे साथ यहाँ पे बैठे हुए हैं बरौली के प्रभात खबर के पत्रकार संजय तिवारी जी, और यहाँ पे है सामाजिक कार्यकर्ता विनोद यादव जी। इस पूरे प्रकरण पे हम इन दोनों से बातचीत करेंगे। तो संजय तिवारी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। ये जो पूरा प्रकरण हुआ है
जो चौथा स्तंभ है हमारे देश का, जो सभी पे निगरानी रखता है, सवाल करता है और उस सवाल को जनता से रूबरू कराता है। लेकिन कल एक पत्रकार के साथ जो हुआ, आप किस तरह से इसे देख रहे हैं? अस्पताल उपाधीक्षक अधीक्षक जी, सदर अस्पताल गोपालगंज उनके द्वारा ये नोटिस चिपकाने की बात तो घोर निंदनीय है जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। वहाँ पे नोटिस भी लगाया गया हाँ, कि कोई नोटिस मीडिया लगाया कर्मी गया नहीं आ है सकते कि हैं, जबकि इस तरह का उनका कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ को रोकने का अधिकार उनको नहीं है। ये हमें हमारा संविधान अधिकार देता है। जी, हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम किसी से भी कोई सवाल पूछ सकते हैं। जी। हालांकि उसकी भी एक सीमा है जी। हम सवाल पूछते हैं जी। विभाग के अंदर की कमियों को हम उजागर करते हैं, जनता के बीच में लाते हैं, यही पत्रकारिता है। और हम पत्रकारों की वजह से ही आज ऑफिस जो भी कार्यालय हैं जी, चाहे प्रखंड स्तर के हो, जिला स्तर के हो या राज्य स्तर, अगर हम लोग नहीं काम करें, सही से काम नहीं करें तो पब्लिक का एक भी काम सही नहीं होगा। जी, ये मेरा दावा है। क्योंकि आजकल कार्यालयों में घूसखोरी यानी रिश्वत, जी जी जी, भ्रष्टाचार हर कार्यालय में है। आप जाते होंगे, देखते होंगे, या अगर से व्याप्त है ये। हम लोग इस सिस्टम से रोज दो चार होते हैं जो रिश्वतखोरी है। और अगर हमारी बातें आम जनता तक पहुंच रही है आपके चैनल के माध्यम से, तो वो तो खुद भुक्तभोगी हैं। वो जान रहे हैं कि एक केवल आवास बनवाना है, एकदम इजी काम है, लेकिन उसके लिए भी 200 रुपये लग जा रहे हैं। क्यों लग रहे हैं? आवास, निवास, ये क्या है? ये इसे क्या कहेंगे हम? भ्रष्टाचार। और उसी को हम जब रोकने का काम करते हैं तो नोटिस चिपका दिया जाता है कि पत्रकारों का प्रवेश वर्जित है, बिना आदेश के आ नहीं सकते हैं। हाँ, और वो लोग आदेश दे नहीं सकते हैं। तो उनके अधिकारों में हम कहीं खलल नहीं डाल रहे हैं। जी, वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। तो फिर हमारे अधिकार में खलल डालने का उनका ये किसने अधिकार दे दिया? किसने अधिकार दे दिया? और उनका ये काम टोटली अनैतिक है। जी जी, इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। मैं श्रीमान डीएम साहब जिले के डॉक्टर नौल किशोर चौधरी जी जी, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी ये मांग करूंगा जी कि वैसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। जी। आखिर क्या मतलब हुआ इसका? आप इसका यही साबित करना चाहते हैं कि आप गलती कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, और हमारे पत्रकार हम उसको उजागर कर रहे हैं, आपको गलती नहीं करने देते हैं। तो आपने न बैन लगाया हुआ है। जी जी जी, और बैन लगाए हुए हैं और पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं। दुर्व्यवहार जिस तरह से आप वीडियो में देखे हैं। जैसे वीडियो मैं भी देखा हूँ, जिस तरह से वो सिक्योरिटी गार्ड जिसका अपना कोई अपनी कोई उसकी क्षमता नहीं है, ना कोई प्रतिष्ठा है, बिना वर्दी के है। हाँ, बिना और है कि सिक्योरिटी गार्ड है। पता नहीं वो सिक्योरिटी गार्ड है कि नहीं है कि नहीं है, ये भी संदेहास्पद है। हाँ, और जब पत्रकार पूछ रहे हैं कि आप वर्दी में क्यों नहीं है, तो अभी हम ड्यूटी पे नहीं है, 8 बजे के बाद ड्यूटी लगता है, हम पहले ही आ गए हैं। ऐसा आपको संभव लगता है? मान लीजिए कि सरकारी कर्मी तो एक काम पे अपने ड्यूटी पे 1 घंटे लेट से आते हैं। नहीं, आप ड्यूटी पर हैं या नहीं है, नहीं है तो आप रोक क्यों रहे हैं? और अगर हैं तो आपने वर्दी क्यों नहीं पहनी है? वर्दी क्यों नहीं पहनी है? और मान लीजिए कि आपको रोकने का अधिकार किसने दिया है? हमारे पास कोई वर्दी नहीं है जी। हमारे पास एक आई कार्ड होता है, पहचान पत्र। हम कहीं जाते हैं तो दिखाते हैं कि भाई हम फला आदमी हैं। उसके पास क्या है? ना आई कार्ड है, ना वर्दी है। फिर उसको रोकने का अधिकार किसने दे दिया? ये अनैतिक कर्तव्य है। हमारे उपाधीक्षक अधीक्षक का जो आदेश उन्होंने निकाला है, इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जी। और सिक्योरिटी गार्ड को तो बर्खास्त ही कर देनी चाहिए, निलंबित कर देना चाहिए। हाँ, वो किसी प्राइवेट एजेंसी का गार्ड है, उसको तो मैं उस एजेंसी के संचालक से भी निवेदन करूंगा कि ऐसे सिक्योरिटी गार्ड को आप तुरंत हटाइए, अन्यथा वो बहुत बड़ा मान लीजिए कि जो भी सिक्योरिटी गार्ड की संस्था है उसके भी साख की सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल है। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं विनोद यादव जी से। विनोद यादव जी, जी नमस्कार जी। जी, जय श्री राम। आप भी वो वीडियो को देखे हैं? हम वीडियो के तो हम देखे हुए हैं। पत्रकार को सिक्योरिटी गार्ड है जो हाथ से मारता है, ठीक है, माइक नीचे गिर जाता है, और पत्रकार जो है पूरी तरीके से वहाँ पे बौने की तरह बेचारे, उनको लगता है कि भाई ये क्या हो गया। तो इस पूरे प्रकरण पे क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे तो बड़ा चीज़ ये है कि पत्रकार को तो मारना नहीं चाहिए, इसलिए कि नेतागण
चाहे प्रशासन गण है, चाहे जनता गण है, चाहे पत्रकार गण है, इस टाइम सबसे अच्छा काम जो करता है पत्रकारें कर रहे हैं। जनता के लिए काम जो कर रहे हैं पत्रकारें कर रहे हैं। चाहे नेतागण के देख ले तो वो भी वही हैं। हाँ वो भी प्रशासन भी चोरे हैं। क्या करेंगे? जो सिक्योरिटी गार्ड उनको मारा, हमारे जैसा उस साले को जूता मारते वहीं पे, उसका कैसा पावर है? वो भी तो प्राइवेट है सिक्योरिटी गार्ड, उसको पावर है हमारे ऊपर पत्रकार के ऊपर हाथ उठाने के लिए? वर्दी में भी नहीं है, ड्यूटी वर्दी में भी नहीं आया, चाहे ड्यूटी पे आया है तो उसको हक नहीं है पूछने के लिए। पत्रकार साहब गए हैं तो जनता के लिए न गए हैं, वहाँ गए हैं तो काम के लिए। काम कौन कर रहा है? कौन सा हॉस्पिटल में जाए काम कर रहा है? चारों तरफ थाना में जाइए, ब्लॉक में जाइए, हॉस्पिटल में, सब में दलालिए चलता है। एक पत्रकारें हैं जी जी, उसको उजाला करते हैं। और जब दिखाते हैं हम जी लोग, जी तो जी उन लोगों को लगता है कि भाई ये लोग जलन होता है, काम में बाधा डाल रहा है। हाँ लूटपाट में हाँ, लोग बाधा डाल रहे उन लोग को तनख्वाह लाख 1.5 लाख तो मिलता है, हाँ। उसके बाद भी दलाली चाहिए। जी जी, तो इस पे दलाली को उजाला कौन करते हैं? तो पत्रकारें करते हैं। हमारे को तो विश्वास किसी पे नहीं, पत्रकार पे है। जो भी पत्रकार बंधु भाई हैं हमारे, हम उनको दिल से लगाते हैं। हम कहते हैं कि हम उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। विश्व श्री राम सेना संगठन चलेगा, जहाँ भी होगा वहाँ खोजिए, हम लोग खड़े हैं। और जो काम किया है, जो ऐसा वो जो सिक्योरिटी गार्ड है जो गलती किया है, उसके तो डीएम साहब से तो हम आदेश से ही मांग करते हैं कि उनको जल्द से जल्द उनको हटाया जाए, बर्खास्त किया हाँ, जाए। बर्खास्त कर दिया जाए यहाँ से, हमेशा के लिए किया जाए। हॉस्पिटल को ऐसा कहा जाए कि आपको किसी भी पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना है, ऐसा नहीं करना चाहिए, जो मांग हमारा है। और एक बात और है कि जो पत्रकार गण हैं, उनके साथ पूरे गोपालगंज के नहीं, पूरे बिहार का पत्रकार, भारत के सबको एक होना चाहिए। जी, बिल्कुल। इसलिए कि इसमें भी थोड़ा बहुत इधर उधर होता है पत्रकारों सब में, तो नहीं, सबको एक हो जाना चाहिए। सबको ईमानदारी के साथ, हाँ, ईमानदारी के साथ काम करना चाहिए। और एक साथ हो जाएंगे नु, कोई माई के लाल पैदा नहीं, कोई पत्रकार पे कोई हाथ उठा दे, जो हाथ उठाएंगे उनका हाथ हम लोग काट लेंगे। इस पे जरूरी है। यही हमारे को विश्वास है कि जो भी हैं आप लोग सही काम करते हैं। आप भी हैं, बसंत न्यूज वाले हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। संजय भैया जो बात कहे बहुत मेरे को अच्छा लगा, तो इसके लेकर चलिए। और जहाँ काम है हम लोग साथ में खड़े हैं, जहाँ खोजिएगा पूरे संगठन आपके साथ है, पत्रकार के साथ, सही के साथ है, गलत के साथ नहीं है, चाहे जो भी हो। पत्रकारिता आप भी करते हैं, आपसे तकलीफ किन को होती है? जो लुटेरे हैं उनको तकलीफ होती है, चाहे वो सरकारी सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो। अगर कोई अधिकारी ईमानदार है तो उसको पत्रकार से कोई डर नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हम रोज न्यूज छापते हैं, क्या उसमें मेरा अपना न्यूज होता है? नहीं, समाज की न्यूज होती है, अच्छी बातें होती है, घटना दुर्घटनाएं होती है। किस लिए हम लोग करते हैं? क्या वो मेरे घर का अखबार है? या पत्रकारिता मैं घर के लिए थोड़े ना करता हूँ, समाज के लिए करता हूँ। अच्छी और बुरी बातें दोनों हम लोग उजागर करते हैं। जी बिल्कुल। और ऐसे में हम लोगों से तकलीफ उन्हीं को होती है जो चोर होते हैं, लुटेरे होते हैं, रिश्वतखोर होते हैं। हाँ, जिस विभाग में अगर कहीं समस्या है, उसी अधिकारी को हमसे समस्या होगी और वही ऐसा बैन लगाएगा, दूसरा कोई नहीं लगाएगा। हमारे ही अधिकारी यहाँ बरौली में हैं, उन लोगों को अगर सही काम कर रहे हैं तो हम लोगों से कोई भय नहीं है। हम लोग जाते हैं, बात करते हैं, मिलते हैं, का हम लोग सराहना भी करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और हम लोगों को भी खुशी होती है कि हमारे यहाँ ये काम हुआ, सरकारी महकमे में जो सही काम कर रहे हैं, हमारे अधिकारी हैं, सही काम कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है खबर बनाने में। अगर वो कहीं कोई समस्या है, सामाजिक समस्या है, तो उसको हम लोग पुरजोर तरीके से उठाते हैं, प्रशासन का ध्यान दिलवाते हैं, नतीजे में वो काम हो जाता है, समस्या दूर हो जाती है, तो लोगों में काफ़ी प्रसन्नता होती है इस बात की। लेकिन जिस विभाग में चोर लोग बैठे हुए हैं और कहीं न कहीं से घपला घोटाला या जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर वो वैसे ही लोगों को हम लोगों से समस्या है। जी बिल्कुल, दूसरे किसी को समस्या नहीं, किसी को हमसे समस्या नहीं है। और वैसा ही लोग ऐसा करेंगे। और मैं बरौली के अधिकारियों से भी एक आग्रह करूँगा, कहना नहीं चाहिए, हमारे बरौली के अधिकारी ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं है, भविष्य में भी अगर ठीक रहें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। हमारे यहाँ 3-4 अधिकारी हैं, छोटी मोटी बातें चल जाती है, उसमें कोई वो चीज़ नहीं है, कमी हर जगह होती है, तो कुछ कमियों को नज़रअंदाज भी करना पड़ता है। लेकिन ऐसा तुगलकी फरमान जैसा उपाधीक्षक
या अधीक्षक महोदय ने जारी किया, ये हर स्तर पर घोर निंदनीय है। इसका हर स्तर पर विरोध होना चाहिए। मैं सब लोगों से यही कहूँगा कि आप लोग इसका पुरजोर विरोध करें, क्योंकि एक पत्रकार पूरे समाज के लिए होता है, उसका पूरे समाज का आईना उसका होता है। अपना कुछ नहीं होता। जी जी जी, धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों जी, जैसे आईना नहीं होता है जी, शीशा, जी, जी। वैसे पत्रकार हैं जो दिखाते हैं पूरा साफ सुथरा लगता है, जी, जी। और जो चोर होता है वो उसको पलट देता है जी, जी, कि उसको दिखाई ना दे। बिल्कुल। तो इसी तरह हम जितने हमारे जनतागण है उनसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप पत्रकार साहब लोग को साथ दीजिए। अब पत्रकार को साथ दीजिएगा ना तो पूरा उजाला होगा, जी। अंधेरा नहीं होगा। जैसे सूरज भगवान पूरब से उगते हैं पश्चिम डूबते हैं, वैसे ही पत्रकार हैं कि रात में भी उजाला दिखाते हैं तो पत्रकार है, और किसी को ताकत नहीं है। ऊपर से नीचे सब तो भ्रष्टाचार भरा हुआ व्याप्त ही है है। चारों तरफ। बाकी अब गोपालगंज के सीएस कैसे हैं नया जो आए हैं, मेरे को आज तक तो ऐसा हुआ नहीं था जो वो उसको साले को जूता मारना चाहिए। हमारे जैसा आदमी होता ना वहाँ पे एक करता बांध कर मारते, जब पत्रकार के ऊपर हाथ उठाते हैं तो उसका हाथ काट लेते। नहीं तो अभी चलिए हम चलते हैं, साले जहाँ मिलेगा वहाँ मारेंगे उसको, छोड़ने वाले नहीं हम लोग। चलिए ठीक ठीक है जी, है, ये इनका विचार है। विचार हमारा अच्छा है, हमारे में जी, जी, दिक्कत है बिल्कुल बिल्कुल। हमारे को भी अंदर कर दीजिए, उसमें दिक्कत थोड़ी है। संविधानिक अंदर में आप कोई भी काम करते जहाँ पे हैं, अगर गलत होता है जी। वहाँ पे हम हर एक उसको रोकने के लिए, हर एक कुर्बानी तब देने के लिए तैयार हैं हम। चलिए, तो चलिए दोस्तों, हमारा जनता से भी, आम जनता से भी अपील होगा कि आप लोग अगर सरकारी महकमा हो या कोई प्राइवेट सेक्टर हो, आप लोग कहीं भी अगर घूसखोरी, रिश्वतखोरी या अनियमितता देखते हैं तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए, पुरजोर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आपकी आवाज़ और पत्रकारों की आवाज़ मिलकर इस देश में क्रांति ला सकती है और सुधार का जो नया रास्ता है वो अख्तियार कर सकता है। तो चलिए मित्रों, हम उम्मीद रखते हैं कि जो हमारे गोपालगंज के डीएम है श्री नौल चौधरी जी द्वारा उस सिक्योरिटी गार्ड पे जरूर कार्रवाई की जाएगी और उसे निलंबित किया जाएगा जो भी उसने पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार किया है। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।